हेलो माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सैंपल पेपर आपको टाइम टू टाइम मिल रहे होंगे। ये हमारा थर्ड सैंपल पेपर है जिसकी हमने सभी और बाकी वीडियोस अपलोड कर दी है। तो आज हम लोग जो है डी सेक्शन एंड ई सेक्शन कवर करेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चंस डी के, 3 क्वेश्चंस केस स्टडी टाइप के हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड if speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ट्रेन जो है यूनिफॉर्मली स्पीड जो है चल रही है। ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर हम क्या करें, स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा ना। तो यही कह रहा है 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, सपोज कर लिया ट्रेन जो है ए से बी तक जाती है, जो डिस्टेंस है कितना 360 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस जो है इसको ट्रेवल करनी है। ठीक है, इसमें हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड नहीं पता है। तो हमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। जो हमें क्या करना होता है, निकालना होता है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसी को हम लेट करते हैं। तो लेट कर लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। हमें एक फार्मूला पता है कि अगर टाइम निकालना होता है तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, अब इसकी स्पीड हमने क्या लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसके टाइम में हमें टाइम क्या लगेगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, मान लिया लेट अस सपोज t1। तो टाइम हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी है 360 और स्पीड हमने लेट की है x। ये हमारी क्या हो जाएगी, अगर ये x किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो इतना टाइम लगेगा, सपोज कर लिया t1। अब इसकी स्पीड को हमने क्या किया है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, तो न्यू स्पीड हो जाएगी x पहले थी, हमने 5 किलोमीटर और बढ़ा दी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी तो अब टाइम क्या लगेगा, मान लिया t2 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो न्यू टाइम हम कह सकते हैं t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम होगी 360 होगी, स्पीड इसकी केवल ये हो जा रही है। अब ये टाइम जो t2 टाइम है, ये पहले जो टाइम लग रहा था उससे क्या हो रहा है, 1 आवर लेस टाइम लग रहा है। यानी ये वैल्यू क्या होगी, t2 जो है छोटी हो रही है। पहले इतना टाइम लग रहा था, अब ये कम टाइम लग रहा है। यानी कितना लग रहा है, कम। t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। पहले से अब इसमें कम टाइम लग रहा है 1 आवर्स का। तो पहले के टाइम में से अगर अब के टाइम को माइनस करें तो 1 आवर का डिफरेंस आएगा। तो ये आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 360 t1 के प्लेस पे हम ये लिख दिए 360 अपॉन x माइनस t2 के प्लेस पे 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं x और x प्लस 5 का, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का 360 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 360 x प्लस 5 माइनस 360 का x के साथ हो जाएगा 360 x इज इक्वल टू 1। ये बन गया इक्वेशन। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू ये इधर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 360x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1800। क्लियर है, माइनस 360x इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो ये बन गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है, ये वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, अब इसको भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। इसके 2 फैक्टर्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स से इसके फाइंड आउट कर लेंगे। एक हमारा फैक्टर हो जाएगा
यानी x की हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी -45 और दूसरी एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 40। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर x की जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि नेगेटिव तो -45 होगी नहीं, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके जो है फैक्टर हम बना लेंगे, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे चेक भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, दो फैक्टर इसके बन जाएंगे, प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, यानी 45 और 40 बन जाएंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ मोटर बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको भी देखिएगा। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू सेम पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब ध्यान से देखिए, मान लिया पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है? 24 किलोमीटर। ठीक, तो ये दोनों डिस्टेंस है, एक में अप स्ट्रीम हो गया, एक में मान लिया डाउन स्ट्रीम हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि क्या इसमें समझना होता है। इसमें जब भी हम करते हैं तो हम पहले लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लेट करते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ये ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया और ये दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है लीनियर भी इक्वेशन बनते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि एक ही चीज हमें निकालना। और दूसरा क्या लेट करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर जब हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको इसको लेट करने की नीड नहीं है, इसको लेट करने की नीड नहीं है, बस मैं ये समझाने के लिए आपको बताया हूँ कि अगर नहीं दिया होगा, लीनियर दिया होगा इसमें इस तरीके से, तो इसमें लेट करने आप डायरेक्ट इसमें 18 किलोमीटर पर आवर जो है आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिखेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो x और y के फॉर्म में हम कैसे करते हैं ये देखिए। अब इसके बाद क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड अगर क्या होगी, अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है, ये सपोज कर लिया स्ट्रीम है इधर और ये बोट जो है दूसरे डायरेक्शन में है। ये हमारे डायरेक्शन जो है बोट का ये है, यानी दोनों अपोजिट होंगे, तो ये x है और ये y है। तो ये जो वैल्यू आएगी x माइनस वाई, ये अप स्ट्रीम हो जाएगी। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो x प्लस वाई जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई। लेकिन यहाँ पे तो x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसको 18 माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या लेंगे, केवल स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यहाँ पे आप x ले लेना या y ले लेना, जो भी ले लेना, तो आप 18 माइनस ये लिखोगे। मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, डाउन में क्या होते हैं, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, x प्लस वाई, यानी 18 प्लस वाई हमारा डाउन स्ट्रीम बन गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई इसकी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ये हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है कि जब वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में जब ये जाएगा तो क्या होगा, टाइम जो है ज्यादा लगेगा। तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम टाइम
मान लिया इसमें t1। तो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम के लिए डिस्टेंस हमारा 24 किलोमीटर है और इसमें अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 18 माइनस वाई। अब डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम की टाइम की बात करें, T2 लेट कर लिया, ये क्या हो जाएगा 18 अपॉन एक्स, सॉरी 24 अपॉन 18 माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या है, डाउन स्ट्रीम में ये है 18 प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम की टाइम ये हो गई, अप स्ट्रीम की टाइम ये हो गई। अब ध्यान से देखिए, अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में क्या बोल रहा है, 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो है टाइम जो है ज्यादा लग रहा है, ठीक है, डाउन अप स्ट्रीम टाइम देन टू द रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऐसे भी समझने की बात है, यहाँ 18 प्लस वाई है, 18 प्लस वाई जब डिनोमिनेटर क्या होता है, ये बड़ा होगा ना 18 माइनस वाई से, ये बड़ा हो गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू छोटी आएगी, यानी अप स्ट्रीम में टाइम जो है ज्यादा लग रहा है, यानी अप स्ट्रीम का टाइम T1 माइनस T2 कितना ज्यादा लग रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है 1 आवर। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 1। T1 माइनस T2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कैसे, यहाँ पे हम लोग रख के देख लेते हैं। T1 माइनस T2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, T1 की वैल्यू क्या हमने निकाली है, T1 की वैल्यू 24 अपॉन 18 माइनस वाई, ठीक है, माइनस दोनों का डिफरेंस 24 अपॉन 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस केस में ये आ गई वैल्यू हमारी। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस वाई और 18 प्लस वाई, ये हो गई वैल्यू। यहाँ पे आपस में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 24 18 प्लस वाई और ये हो जाएगी माइनस की साइन, 24 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गई वैल्यू। अब इसको ये क्या हो जाएगी, ये पूरी जाके इधर इधर पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये टोटल हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो टोटल हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से पूरी सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी। इसके दो फैक्टर हम बना लेंगे, टू फैक्टर्स 54 एंड दूसरी फैक्टर क्या हो जाएगी 6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, इसमें 324 के हम दो फैक्टर ऐसे बनाएंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव का मतलब एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, देखिए फैक्टर पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, ठीक है। अब इसमें दोनों में कॉमन लेके x की जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x की टू वैल्यूज आएंगी, एक तो x की वैल्यू माइनस 54 आएगी, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, एक आएगी x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला जो है फर्स्ट जो इसका पार्ट है, ये इसको मैंने आपको सैंपल पेपर 2 में जो है करा दिया। ये बेसिकली बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये है आपका, ठीक है। इसमें कह रहा है प्रूव दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये तो आपका बीपीटी थ्योरम है कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है,
प्रूव दैट लाइन ड्रॉन पैरेलल, हमने क्या किया, BC के पैरेलल अगर ये लाइन ड्रॉ कर दिया है D, ठीक है, तो ये बीपीटी थ्योरम से क्या होता है कि इसका जो रेशियो होगा AD अपॉन DB का, AD और DB का जो रेशियो होगा वही AE और EC का होगा। इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम यही है। तो पहला आप देख लीजिएगा, सैंपल पेपर में ऑलरेडी करा रखा हूँ। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट को इसका पार्ट देखते हैं। इन जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR S and T are points on PQ PR respectively, और ये दे रखा है PS अपॉन SQ is equal to PT अपॉन TR and this is equal to this. Proof PQR is a isosceles triangle. अब पहले हम क्या करते हैं, इसकी फिगर बना लेते हैं। P, Q and R. This is the triangle. Clear? PQ, S and T are point on PQ. Let us support S and T are point, PQ and PR. PR, S and T are 2 points. Clear? PS, if PS upon SQ is equal to PT upon PR, this is given. Okay, given, and angle PST is equal to angle PRQ. Both are given. Okay, to prove. This is joining this point. To prove triangle PQR is iso triangle. Isosceles triangle means if two angles or two sides are equal. Okay, we can say it is an isosceles triangle. PQR is an isosceles triangle if two angles are equal. To prove, then prove. In okay, now prove. PS upon SQ. PS upon SQ is equal to PT, PT this one upon TR. Ratio of this and this is equal to this and this. Okay, this is the part of BPT. By using BPT, this is equal to this. If this is equal to this, then we can say ST parallel to QR by converse of BPT, basic proportionality theorem. BPT theorem says that if this parallel to this, then this is the ratio of this and this is equal to this and this. But if the ratio of this and this is equal to this and this, means this one, then this is the ST parallel to QR, means by converse of BPT theorem, reverse of BPT theorem, and this parallel to this. Then we can, and given angle PST is equal to angle PRQ. PST equal to angle PRQ, this one. This angle is equal to this one. Okay. Now, if ST parallel to QR, then this is the transversal. PQ is the transversal. Then this angle is equal to this angle. Why? These are the corresponding angle. If this line is parallel to this line, then these are the corresponding angle. We can say that angle PST
T is equal to angle PQR. Why? Corresponding angles. These are the corresponding angle. क्यों? ST parallel to QR. This is the reason. This is equation first, let us suppose. This is equation second, let us suppose. From 1 and 2, if we combine both, अगर PST जो है इसके इक्वल है, PR Q के इक्वल है. अब हम PST जो है PRQ के इक्वल है और PST ही PQR के इक्वल है, तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी, यानी PRQ is equal to angle PQR. Means this angle is equal to this angle. PQR is equal to PRQ. Therefore, triangle PQR is isosceles triangle. क्लियर? इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है. A medicine capsule in the shape of a cylinder with two hemisphericals stuck at the each of its end. इसको अगर हम सपोज कर लें, दिस लाइन एंड दिस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन रहा है, दिस एंड दिस. अगर इसको हम बना दें, दिस इज द सिलेंडर, और these are the hemispherical part. Clear? This is the cylinder. Total length हमारी गिवन है इसमें 14 कैप्सूल की. पहले हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं. The length of the entire capsule 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Diameter means total कितनी है, ये 5 millimeter. ठीक है. और ये टोटल यहां से यहां तक कैप्सूल की, यानी किसकी हाइट, इसमें सिलेंडर की जो हाइट है और प्लस कैप्सूल की का ये दोनों रेडियस है, इनका सम जो है 14 मिलीमीटर दे रखा है. यानी ये पूरा डायमीटर, तो यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 इधर, 5/2 इधर, दोनों को अगर पूरे को मिलाते हैं तो ये बनता है हमारा 14 मिलीमीटर. ठीक है. यानी 14 मिलीमीटर में हमारे जो दोनों ये दे रखे हेमीस्फीयर, इसकी रेडियस भी इंक्लूड है. अगर इन दोनों में से हम रेडियस को निकाल दें तो हमको केवल सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी. ठीक है. तो पहले हम लोग समझते हैं, फाइंड इट्स सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मीन्स इसके जितना हमको बाहर से दिखेगा, यानी सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यानी CSA की बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है. ठीक. अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं. तो डायमीटर क्या हो जाएगा, इसमें डायमीटर क्या दे रखा है, जो डायमीटर सिलेंडर का होगा वही, ये डायमीटर जो है सिलेंडर का जो होगा वही किसका होगा, हेमीस्फीयर का भी होगा. तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर. कितनी डायमीटर दे रखी है हमारी, 5 मिलीमीटर. क्लियर है. 5 मिलीमीटर डायमीटर. तो इससे रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस R क्या हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर. इतना क्लियर होगा आप लोगों को, 5/2 मिलीमीटर. अब टोटल इसकी इंटायर लेंथ कितनी दे रखी है सिलेंडर की, और प्लस इसकी मिला के. ठीक है. तो 5/2 ये क्या हो जाएगा, अगर हम पूरी इसकी लेंथ में हम कैप्सूल के अगर इन हेमीस्फीयर के रेडियस को माइनस कर दें दोनों साइड के, तो हमको इस क्या निकल जाएगी, ये वैल्यू हमको, यानी इसकी हाइट पता चल जाएगी सिलेंडर की. तो हाइट ऑफ सिलेंडर,
टोटल 14 है और 5/2 मीन्स यानी 5 डायरेक्ट हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी 9 मिलीमीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सी एस से हम निकाल लें। सी एस से क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है फार्मूला 2πr/h। हाइट हमारा h ये निकल ही गया है, यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 2πr/h में 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू 5/2 इंटू h हमने निकाल लिया 9। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गई वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू इसकी आ गई 990 मिलीमीटर स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब सी एस से आप 2 हेमीस्फीयर, एक इस साइड है हेमीस्फीयर, एक इस साइड है, तो 2 इंटू हो जाएगा। हेमीस्फीयर का क्या होता है, हेमीस्फीयर का होता है 2πr स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया, लेकिन ये 2 हेमीस्फीयर है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 सॉरी 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया 5/2 इंटू 5/2 स्क्वायर मीन्स 5/2 इंटू 5/2। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2 से ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस। ठीक, अब इसमें हम निकालेंगे कैप्सूल का। क्या निकालने के लिए बोलो, फाइंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कैप्सूल का तो सी एस से ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू दोनों के सरफेस एरिया का सम। ठीक है, दोनों के यानी 990/7 प्लस 550/7 दोनों को ऐड कर देते हैं। अपॉन 7 टू जा ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। द राइट आंसर आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लें। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाब जामुन वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चन है। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसमें 30% क्या होगा, सिरप उसमें डाला गया होगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन अगर होते हैं तो उसमें सिरप कितना होगा। तो 45 गुलाब जामुन में भी 30% होगा, तो पहले हम 30% जो है निकालने से पहले हम गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकालें। तो 30% कर देंगे तो हमें उसके अंदर जो शुगर होगा, उस सिरप होगा, उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। Each shape like cylinder with two hemispherical end with length 5 cm, diameter 2.8 cm। ये सेम जो है हमारा फिगर जो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये ऐसे गुलाब जामुन मान लिया है, ऐसे इसके ऊपर इस तरीके से जो होता है ना गुलाब जामुन, ये वाली इस शेप वाली, ये बेसिकली इस तरह की जो बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, एक आपका दोनों साइड में हेमीस्फीयर होते हैं और ये सिलिंड्रिकल पार्ट होता है। इस तरीके से इसमें दे रखा है। तो डायमीटर कितना दे रखा है 2.8, यानी जो डायमीटर सिलेंडर का होगा वही क्या होगा, हेमीस्फीयर का भी होगा। ठीक, और इसकी हाइट हमारी दे रखी है। सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
ये पूरी हाइट दे रखी है, इसकी पूरी हाइट दे रखी है कितना 5 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो यानी ये पोर्शन 1.4 और ये पोर्शन 1.4, ये भी रेडियस ही तो ही, यानी दोनों रेडियस को अगर हम माइनस कर दें तो हमको क्या निकल जाएगी, सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2.8 बाई 2 मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस। इसके लिए हेमीस्फीयर और सिलेंडर दोनों का रेडियस ही हो गया। ठीक है, सिलेंडर का और हेमीस्फीयर का रेडियस दोनों का सेम होगा। अब हाइट निकाल लें हम इसका, सिलेंडर का, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हेमीस्फीयर में तो बस रेडियस होता है ना, ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो पूरी हाइट में से ये रेडियस और ये रेडियस करेंगे यानी डायमीटर बन गया ना, यानी 2.8 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ये आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो यानी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, तो दोनों हेमीस्फीयर को अगर मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा स्फीयर बन जाएगा ना, एक स्फीयर में एक ए हेमीस्फीयर एक ए हेमीस्फीयर, यानी इसका 2 2 जा 4 यानी पूरा स्फीयर बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है हमारी 1.4 है, तो यानी हम लिख सकते हैं 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच हमने क्या निकाल रखा है 2.2 निकाल रखा है, प्लस ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब मीन्स जो हमारी रेडियस है दोनों के लिए सेम है 1.4 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे को हम इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 0.2 हो गई, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे पूरी आ जा रही है 13.55, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस जब इसे हम सॉल्व करेंगे ये भी इसी तरीके से कैंसिल कर लेंगे, तो इसमें जो इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 11.50। क्लियर, अब जब इसको ऐड कर देंगे दोनों को तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 25.05। ठीक है, अब ये क्या है वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गई एक गुलाब जामुन की। और ऐसे ही कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन लिख लेना आप लोग, तो कितना हो जाएगा 45 का, तो 45 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 25.05, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गई वैल्यू। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है सिरप का, इसको ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, तो वो सिरप आप 45 जामुन,
सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो कितना हो जाएगा? 30% सिरप है ना, तो 30% ऑफ जो गुलाब जामुन का हमने गुलाब जामुन का क्या निकाला है, ये 45 इंटू 25.05, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी 30% मतलब 30/100, ठीक है, इंटू स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, 45 इंटू 25.05, ये हो गई वैल्यू। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आ जाएगी 338 सेंटीमीटर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगी 338, वैल्यू तो आएगी पूरी इतनी 338 करके आएगी, लेकिन हम 338 हमको अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए थी, तो यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ 400 नियॉन बल्ब, ये दे रखा है, नियॉन बल्ब की लाइफ दे रखी है, और फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालना यानी मीन की बात कर रहा है। तो ये लाइफ इन आवर दे रखा है 1500 टू 2000 आवर, कितने बल्ब इस तरीके से, नंबर ऑफ लैंप्स 14, 56 इस तरीके से ये गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करना है, नंबर ऑफ ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, पूरे कितने हैं इस तरीके से, टोटल 400 है, तो इनका सम ये आ गया 400, ठीक है। यहीं पे ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो फिर सही है। एक हम इसमें क्या करते हैं, एक हम और इसमें कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, थ्री कॉलम की नीड पड़ेगी, आप लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, मिड निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट जिसको एक्स आई बोलते हैं। फिर उसके बाद डेविएशन डी निकालते हैं, डी आई जिसको बोलते हैं, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए जो होता है हमारा एज्यूम्ड, ये हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ आई और डी आई निकालते हैं। तो पहले एक्स आई निकालते हैं, फिर डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, ठीक है। पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, तो मिड वैल्यू में इन दोनों का सम और डिवाइड बाई 2, तो ये निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1750 आ गई, ठीक। दूसरी आ जाएगी 2250, तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2750, फिर 3250, क्या कर रहे हैं, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगी 3750, फिर नेक्स्ट 4250, फिर नेक्स्ट 4750। अब दोनों में अगर डिफरेंस आप देखिए कितने कितने का हो रहा है, 500 का हो रहा है कि नहीं, इनमें डिफरेंस 500 का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए डिफरेंस दोनों 500 का ही हो रहा था, ठीक, तो ये भी हो गया। अब हम डी आई में डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, हम क्या करते हैं इसमें एज्यूम करते हैं मीन क्या होगा, तो 1 2 3 इधर से हमने 3 कर दिया, छोड़ दिया, उधर से 1 2 3 इसको छोड़ दिया, तो एज्यूम्ड हम कर लेते हैं, ये हो गया ए हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए यानी 750 माइनस 3250, भले ही नेगेटिव आएगा कोई दिक्कत नहीं, तो यही आ जाएगी हमारी वैल्यू माइनस 1500। इसमें से इसको माइनस करेंगे पहले, फिर इसमें से इसको करेंगे, तो ये आ गई वैल्यू माइनस 1000, फिर इसमें से इसको करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस 500, और खुद में से खुद को करेंगे तो 0 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करें, इसमें से इसको करें, अब इसमें से इसको करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 500 आ गई, फिर इसको इसमें करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1000 आ जाएगी, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू 1500 आ गई। इस तरीके से हमारी आ गई डी आई। अब एफ आई डी आई इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ये हमारी है एफ आई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगी -21,000। ये आ गई हमारी, इसको हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 1000 का 56 से होगा तो आ जाएगा -56,000। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 500 का 60 से होगा माइनस, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 30,000। ठीक, फिर इसका जीरो, ये हमारा जीरो है, जीरो का इसमें होगा तो ये वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 500 का किस में होगा, 74 में होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 37,000 आ गई वैल्यू। फिर इसी तरीके से 62 में 1000 से होगा 62,000। ठीक है, 1500 का 48 में होगा 72,000, ये आ गई वैल्यू। अब इनका क्या करेंगे, हम पूरे का सम निकालेंगे। तो सम क्या होता है, सिग्मा एफ आई और डी आई, और ये जो हमारी निकला है ये निकली है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब समेशन ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ आई का मतलब सम ऑफ एफ आई डी आई का सम, इसको हम सिग्मा एफ आई डी आई बोलेंगे। तो इनको अगर हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 64,000 रुपीज। ठीक है, ये आ गई, मतलब मल्टीप्लीकेशन में 64,000 आ गई। ठीक है, मीन्स नेगेटिव को सॉल्व कर लेंगे, पॉजिटिव को, जो पूरे का सॉल्व करने पे इनका ऐड करने पे, नेगेटिव को एक बार ऐड कर लो, पॉजिटिव को एक बार, दोनों को फिर माइनस कर दो, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ये आ गई हमारी। ये फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, मीन का, तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारा इसका फार्मूला। एज्यूम मीन में तो हमको ए पता ही है, 32, हमने क्या लिया था 3250 को ए लिया था, यहाँ पे ए हमको पता है। अब यहाँ पे फार्मूले में रख दीजिए, मीन इज इक्वल टू 3250 प्लस सिग्मा एफ आई डी है 64,000, ठीक, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 400, ये हमने रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3250 प्लस, ये आ जाएगी वैल्यू सॉल्व करने पे 160, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल कर देंगे, 160 आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे क्या वैल्यू आ जाएगी 3410, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3410। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक, 3410। तो मीन इसका आ गया हमारा 340, यानी एवरेज लाइफ लैम्प की जो होगी, फाइंड द एवरेज लाइफ ऑफ लैम्प, तो एवरेज लाइफ हो जाएगी 3410 आवर्स। ये लाइफ दे रखा है किसमें, आवर्स में ना, तो इतने आवर्स इसकी लाइफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये केस टाइप के क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। इंडिया इज, पढ़ते जाइए आप लोग, कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द कॉस्ट और टेक्निकल एंड दिस ब्ला 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 ब्ला, यहाँ से शुरू हो रहा है, फिक्स नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स ऑफ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली द फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज प्रोड्यूस 16,000 सेट्स, टीवी सेट्स जो है 6th ईयर, ठीक है, 22,600 इन 9th ईयर, ये है प्रोडक्शन है टीवी का। इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज दिस वन, किस साल में जो है, किस ईयर में प्रोडक्शन जो है इतनी होगी इसकी रुपीस की। ठीक है, ये दे रखा है, ये सेट्स का प्रोडक्शन है, तो ये रुपीज नहीं होगी, इतने प्रोडक्शन किस ईयर होगी। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर, तो ये सब हमें क्या करना है, यानी ये बनेगा बेसिकली एपी टाइप का। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है इसमें, तो 16,000 जो है
ये सेट्स बन रहे हैं सिक्स्थ ईयर में, ठीक है, और इतने बन रहे हैं 9th ईयर में। तो हमें अगर एपी बात करें तो एपी का हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, सब कुछ निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले इसमें क्या दे रखा है, इसका ईयर वाइज अगर चल रहा है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस तरीके से है, तो ए हो गया, ठीक है, फिर उस तरीके से A1 हो गया, A2 हो गया, इस तरीके से जो है अगर ये चल रहे हैं तो इसमें दे रखा है सिक्स्थ ईयर मतलब सिक्स्थ टर्म, सिक्स टर्म मीन्स A6 दे रखा है, इसको मैं जो है और वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिक्स्थ ईयर मीन्स हम क्या करेंगे, अगर एपी की बात करेंगे तो A6 दे रखा है, ठीक है, यानी सिक्स टर्म दे रखा है, इसका कितना है 16,000 ये दे रखा है। उसी तरीके से नाइन्थ टर्म दे रखा है A9, ये दे रखा है 22,600, ठीक है। तो हमने मान लिया फर्स्ट टर्म इसका ए है, लेट कर लिया, और कॉमन डिफरेंस डी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो A6 हम फार्मूला क्या होता है, अगर किसी का nth टर्म निकालना है किसी एपी का, तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यही करते हैं। तो हमें सिक्स टर्म निकालना है, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म उन्होंने a प्लस सिक्स टर्म मीन्स n के प्लेस पे 6-1 इंटू डी, ये वैल्यू पूरी दे रखी है 16,000। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 16,000, ये हो गया। दूसरे के केस में क्या बन जाएगा, a प्लस 9 है, 9-1 d इज इक्वल टू 22,600। इससे क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 22,600। अब a एक था a प्लस 5d था, कि 16,000 थी वैल्यू। अब दोनों को हम क्या करें, सॉल्व कर लें, इसमें से इसको इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें। तो माइनस करने पे क्या है, ये माइनस, ये भी माइनस। अब 8d में से ये गया तो ये आ गई 3d, 3d इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22,600 तो ये आ जाएगी 6,600। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये d है हमारी आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसी इक्वेशन में एक रख दीजिए, a की वैल्यू निकल आएगी। तो d हमारा आ गया है क्या, 22,000, d की वैल्यू 22,000 आ गई। अब इसमें इक्वेशन क्या था, जो हमने इक्वेशन लिया था, यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ये वाला a प्लस 8d इज इक्वल टू, या a प्लस 5d इज इक्वल टू 16,000 ले लेंगे। a प्लस 5d इज इक्वल टू 16,000, यही तो वैल्यू थी इसमें, हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्या करें, a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू, ये हमने वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगी, ये 22, ये वैल्यू आई है 2200 आई है, सॉरी, इसकी वैल्यू है जो है 2200 आई है, ठीक है, 2200। अब ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस 11,000 इज इक्वल टू 16,000, a इज इक्वल टू 16,000 माइनस 11,000, क्लियर है, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5,000, a की वैल्यू हमारी 5,000 आ गई, ठीक। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है, इन विच ईयर प्रोडक्शन इज 29,200,
किस साल में प्रोडक्शन जो है 29,200, ठीक है, ये होगा। यानी n दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी किस ईयर में, तो मान लिया n ईयर में प्रोडक्शन कितना हो रहा है 29,200। 29,200। अब हमें a पता है, d पता है, तो इजिली हम n ईयर निकाल सकते हैं। तो a n दे रखा है इज इक्वल टू 29,200, ठीक है। अब a n मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 29 दिस वन। a के प्लेस पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5,000 हमने a निकाल लिया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला है 2,200, 29,200, ये वैल्यू आ गई इस तरीके से, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या करें, इधर ट्रांसफर कर दें, तो इधर ट्रांसफर करने पे क्या आ जाएगी, n माइनस 2200 इज इक्वल टू 29,200 माइनस 5,000। 5,000 को इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये जब है इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये वैल्यू इसमें से अब हम क्या करें, ये भी इधर चला जाएगा वैल्यू 22,200, ठीक है। यानी ये वैल्यू हो जाएगी ना इस तरीके से, n इज इक्वल टू, इसको भी इधर अगर हम ट्रांसफर कर दें, ये तो वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं इसको माइनस करके, तो हो जाएगा 24,200 और ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस 2,200, ये हो गई वैल्यू। यानी 2,200 n इज इक्वल टू, इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें से ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 26,400 26,400 आ गई। n इज इक्वल टू 26,400 अपॉन में 2,200 कैंसिल आउट हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 जा 2 जा 12, यानी ये क्या हो जाएगा 12th ईयर में इसका जो प्रोडक्शन था 29,200 होगा 12th ईयर में। तो इस तरीके से जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसमें क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। 8th ईयर में प्रोडक्शन इसका क्या होगा, ठीक है। तो हमें ए पता ही है, डी पता ही है। ए हमारा कितना दे रखा है, ए हमारा दे रखा है, ए हमने निकाला है कितना 5,000, ए हमारा 5,000 हो गया। डी हमने निकाला है 2,200। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें 8th ईयर में, तो यानी एन दे रखा है 8, 8th ईयर में प्रोडक्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला A8 इज इक्वल टू, रख दीजिए ए की वैल्यू 5,000, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ये गिवन है, ये हो जाएगी 5,000 प्लस 7 इंटू ये हो जाएगी 5,000 प्लस ये 0 आ गई, ये वैल्यू आ गई 15,400। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,400। तो इतनी जो है इसकी प्रोडक्शन होगी 8th ईयर में, 8th ईयर प्रोडक्शन इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी केस स्टडी टाइप का है। इसमें क्या दे रखा है, आलिया सगुन आर फ्रेंड्स लिविंग इन द सेम स्ट्रीट, पटेल दिस ये दे रखा है, ये सब दे रखा है, ये दिस दिस दिस
अब इसमें स्कूल इज सिचुएटेड एट ओ, स्कूल जो है ओ पे है, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया ओ का 0,0, ये स्कूल का हो गया। द ठीक है, ओरिजिन पे है। आलिया स्कूल एट ए, आलिया जो है ए पे है, तो आलियास पोजीशन क्या हो जाएगा, ए है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट, यहां से हम लोग देख लेंगे ए का कोऑर्डिनेट 2 और उसके बाद ये 3, 2 थे, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया, आलिया का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, सगुन्स हाउस बी पे है, सगुन्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 1 2 1। ठीक है, लाइब्रेरी किस पे है, लाइब्रेरी सी पे है, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 1, ये हो गया। इस तरीके से सबके कोऑर्डिनेट निकल गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम सगुन्स हाउस, सगुन के हाउस से आलिया के हाउस का क्या है, डिस्टेंस बताना है। तो सगुन किस पे है, बी पे है, ये पोर्शन है। आलिया किस पे है, ए पे है। तो इसके बीच की डिस्टेंस या तो डिस्टेंस फार्मूले से आप निकाल लेना, अदरवाइज यहीं से आप देख सकते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस यानी ये निकालनी है हमें। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये ए पूरा कितना है, 3 है, ये पूरा यहाँ 3 है, और ये बी का पोजीशन क्या है, 1 है। तो 3 माइनस बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 हो गया, यानी 2, 2 पे ये क्या हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी किसकी, आलिया और सगुन के हाउस की। तो ये डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप जो है डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ए बी का जैसे फार्मूला लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1, एक को x1 ले लो, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रख लीजिए, x2 के प्लेस पे आप ले लीजिए, दोनों दोनों 2 2 हैं, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है, इसमें हमने ए बी लिया, 3 माइनस 1 कर सकते हैं, या 1 माइनस 3 कर लो, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, ये 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, यही तो सेम आ रहा आंसर, डायरेक्टली हमने निकाल दिया। हाउ फार इज लाइब्रेरी फ्रॉम सगुन हाउस, सगुन का हाउस कहाँ पे है, सगुन बी पे है, और लाइब्रेरी कहाँ है, सी पे है। तो इसके बीच की डिस्टेंस ये हमें बतानी है, तो डिस्टेंस फार्मूले से निकालें, या ये बीच की डिस्टेंस। तो सी हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक सी कितने है, 4 पे है, और ये सगुन है कितने पे है, 2 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, ये भी हमारी 2 ही आ जाएगी, इसकी भी। ठीक है, तो ये भी 2 आ गई। अब क्या कह रहा है इसमें, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, दोनों 2 आ गए, डिस्टेंस फार्मूले से निकालो, अदरवाइज ऐसे ही आप ग्राफ से देख सकते हो ना। सो दैट फॉर सगुन स्कूल इज further compared Alia's house and library. ठीक है, show that for school Sagun school is further compared to Alia's house and library, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो हमने जो ये जो पॉइंट था, ये क्या था हमारा, सपोज है स्कूल, स्कूल यहाँ पे है, ये स्कूल का है। ठीक, स्कूल हमारा ओ पोजीशन पे स्कूल है। अब इसमें हमें निकालना है ओ बी, निकालना है। ओ बी क्या हो जाएगा आपका, ओ से बी, ये हमारी डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ओ से बी तक निकालने के लिए फार्मूला हम लगा देंगे इसमें, वही, इसका तो 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट हमको पता ही है, इसका सगुन का। तो क्या हो जाएगी, फार्मूला यूज कर लीजिए आप, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 प्लस 1, ये आ गई वैल्यू √5।
तो यानी स्कूल से इसकी शगुन की डिस्टेंस आ गई, शगुन और स्कूल की √5 हो गई। ठीक, आलिया से और उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, AB 2 है। ठीक है, AB 2 रखा है, लाइब्रेरी से डिस्टेंस 2 दे रखा है, तो OB इसमें कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? OB जो है इन दोनों से, जो हमारी पहले हमने डिस्टेंस निकाली थी, यानी इसके और इससे बीच की जो डिस्टेंस है 2 आ रही है और इसकी आ रही √5, यानी ये डिस्टेंस जो है ज्यादा होगी। यानी कि जो शगुन की डिस्टेंस है किससे, उसके स्कूल से, वो ज्यादा होगी कंपेयर टू शगुन के घर से आलिया के घर, शगुन के घर से जो है लाइब्रेरी, इसके कंपेयर में ये यही चीज हमें बतानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट जो है फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे